हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 1 जून 2024। आज हम लोग मई माह के संपूर्ण रिवीजन को देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन मई माह के बन सकते थे उन सब को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास हमने किया है। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन एक बार प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की रिवीजन का क्लास। एक तरह से कहा जाए ये रिवीजन की क्लास होगी। रिवीजन रिवीजन की क्लास होगी और जिसमें हम लोग मई माह के संपूर्ण रिवीजन को देखेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 46वीं एंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर कौन से देश ने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। यानी जो 46वीं एंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक थी, या इस बार भारत में आयोजित की गई। यह बैठक 20 मई से 20 मई से 30 मई के मध्य आयोजित की गई और भारत के कोच्चि 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 यानी ब्रैकेट में केरल में यह बैठक आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो इस शोधकर्ताओं के द्वारा जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, इसकी खोज मैक्सिको में की गई है। यानी आपका राइट आंसर होगा ए वाला, मैक्सिको। और कहा जाता है कि यह 1365 फीट 1365 फीट गहरा ब्लू होल है। गहरा ब्लू होल बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म कहे तो स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय नौसेना ने जो सुपर मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट कहेंगे, तो इसका जो सफल परीक्षण किया है वह कहां पर किया है? ओडिशा में किया है। क्योंकि हम लोगों ने यह भी प्रश्न अपनी पिछली क्लास में देखा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया था? तो नीलगिरी जो ताहर है यह तमिलनाडु का, यानी तमिल तमिल नाडु का जो क्या है, ये राजकीय पशु है। राज्य की पशु है और तमिलनाडु सरकार ने ही इसके संरक्षण के लेके 3 दिवसीय एक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता अम्मा मंदिर के राजाभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश के किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया? तो सीता अम्बा मंदिर का जो निर्माण है यह श्रीलंका में किया जा रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत की पवित्र नदी, जो भारत के लोगों के द्वारा यह पवित्र नदी मानी जाती है, और किस नदी से? तो सरयू नदी से उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल भेजा गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है? तो यह खिताब एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्स के द्वारा जीता गया है। 60 साल की उम्र में इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। इससे पहले 2023 में इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से 18 से
28 वर्ष की कन्या ही इसमें क्या कहते हैं महिलाएं ही भाग ले सकती थी। लेकिन 2023 में 2023 में इस प्रतिबंध को क्या किया गया, हटा दिया गया और कहा गया इसमें किसी भी उम्र की क्या है महिलाएं भाग ले सकती हैं। और जैसे ही कहा गया तो जो एलेजेंड्रा मारिसा रोजिंग 60 साल की थी, इन्होंने इस प्रतियोगिता को क्या किया, जीतकर एक इतिहास रच दिया। तो आपका राइट आंसर ए वाला है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और इसी तरह से देखा जाए विश्व प्रेस इंडेक्स में इस बार भारत की जो रैंकिंग है 159 हो गई है, यानी 159 हो गई है। 2024 में भारत की जो रैंक है 159 है और 169 161 जो थी या रैंक 2023 में भारत की रैंक थी। 2023 में भारत की रैंक थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? तो किस देश के द्वारा यह नई मुद्रा जारी की गई है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। अपने आर्थिक संकट के कारण बार बार जिम्बाब्वे जो है ये अपने मुद्रा को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। 2023 के मध्य ही इसने चार बार अपनी मुद्रा को क्या किया है, परिवर्तित किया है। तो अभी हाल ही में फिर उसने ही एक नई मुद्रा जारी की है, तो जिम्बाब्वे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जो है इस बार किसको प्रदान किया गया है? तो आलोक शुक्ला को इस बार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो यह खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, एक ऐसा तत्व मिला है जिसे यह दावा किया जा रहा है कि यह जो डायनासोर है शाकाहारी था और इसकी जो अवधि है या इसकी जो प्राचीनता है वह कितनी वर्ष हो सकती है? तो 90 मिलियन वर्ष हो सकती है। यह जानकारी अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने भारत के किस शहर को BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का मेजबान घोषित किया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जो भारत के शहर को इस बार विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 के लिए चुना है वह कौन सा देश है? तो गुवाहाटी है। गुवाहाटी जो असम का एक शहर है, इसको विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? तो यह संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? पहला इसमें तो भारत ने भाग लिया और दूसरा देश कौन था? इजराइल था। यानी भारत और इजराइल के मध्य नई दिल्ली में एक अपनी सुरक्षा को अपडेट करने के लिए या सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप इस बार वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और यह कब से कब खेला जाएगा? 1 जून से 29 जून, यानी 29 जून 2024 तक यह मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें 20 टीमें क्या हैं? हिस्सा ले रही हैं।
इस बार जो ब्रांड एम्बेसडर है तो आईसीसी ने 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत की जो जिस खिलाड़ी को बनाया गया है तो युवराज सिंह के अलावा आईसीसी ने क्रिस क्रिस गेल को और हुसैन बोल्ट को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हुसैन बोल्ट को भी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेमिया मानेले जो है या किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सोलोमन द्वीप के राष्ट्रपति बने हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोलोमन द्वीप के ये राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह उपाधि किसको दी गई है? तो वैशाली रमेश बाबू को, यानी वैशाली रमेश बाबू को इस बार अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में क्या किया है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। तो इस बार जो भारतीय वायुसेना ने एक ऐसे अस्पताल का निर्माण किया है जो उड़ान के माध्यम से क्या कर सकता है? स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वह कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में किया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस बार जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी इंडिया स्किल, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह जो है भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल के नाम से आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो फेडरेशन कप 2024 है इस बार इसका आयोजन भारत में किया गया था और भारत के राज्य ओडिशा के एक शहर है भुवनेश्वर। तो आपका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में, यानी फेडरेशन कप 2024 का जो आयोजन था वह भुवनेश्वर में किया गया था। और इसी फेडरेशन कप में जो जेवलिन थ्रो के गोल्डन बॉय जो जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, यहां भी वही कारनामा दोहराते हुए फेडरेशन कप में भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पर निशाना सीधा साधा था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, 77वें कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो 77वें कान फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन था इस बार फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? तो सुनील छेत्री ने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर से क्या है, संन्यास की घोषणा कर दी है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इस बार जो स्टार्टअप महोत्सव 2024 था इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो आयोजन होगा इस बार ब्राजील में किया जाएगा और कहा जाता है कि यह ब्राजील जो है पहली बार यानी प्रथम बार इस टूर्नामेंट का क्या करेगा, आयोजन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस बार कौन अध्यक्ष बने हैं? तो कपिल सिब्बल इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो यह नियुक्ति किसने की है? नासा ने इसकी नियुक्ति की है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो सैनिक विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो समाधान अभियान आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है? तो यह 10 वर्षीय ब्लू रेंज वीजा है, पर्यावरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो किस देश की ये थी? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को हाल ही में क्या हुई? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, जो ईरान के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब 2024 किसने जीता है? तो इस बार भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह मुकाबला जीत लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व शरारती दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शरारती दिवस 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन देश का दर्जा दिया है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो नॉर्वे, आइसलैंड और स्पेन के द्वारा यह दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनी ने कौन सा पदक जीता है? तो दीप्ति जीवनी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यह जो इंडेक्स होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है? आईआईटी जयपुर के द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस बार का जो 24 का आईपीएल था, कोलकाता नाइट राइडर ने इस खिताब जीता, और उप विजेता कौन सी टीम रही है? सनराइजर हैदराबाद रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गीतानास नौसेदा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो लिथुआनिया का इन्होंने चुनाव जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कहां 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह पेन जो है भारत में लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो इसका नाम जो है ओमान के द्वारा रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न होगा, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 6.7% कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।